लिली ड्रीम्स वर्ल्ड यानी दिल के हम की दुनिया। तो बच्चों, आज की हमारी स्टोरी है लिली और प्यारा कछुआ। एक हरा भरा इसमें जंगल था जहाँ हर तरफ खूब खिलते थे और परिंदे मीठी आवाज में गाते रहते। उस जंगल में लिली के नाम की एक छोटी सी सफेद रैबिट रहती थी। लिली बहुत प्यारी, मासूम और मदद करने वाली थी। लिली के रंग लंबे कान और गर्म तुलसी गानी थी। एक दिन लिली जंगल में घूम रही थी। अचानक उसे रास्ते के आज एक छोटा सा कछुआ नजर आया। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था और थोड़ा उदास लग रहा था। लिली पास जाकर प्यार से पूछा, कछुआ, तुम उदास क्यों हो छोटे दोस्त? कछुए ने हल्की सी आवाज में कहा, मैं अपना घर ढूंढ रहा हूँ। मैं रास्ते में भटक गया हूँ। मैं सुबह से अपना घर तलाश कर रहा हूँ। मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा। लिली को उस पर बहुत तरस आया। उसने कहा, फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर लिली और कछुआ दोनों जंगल में तेज तेज दौड़ती, लेकिन वो कछुए का इंतजार करती रहती थी क्योंकि कछुआ बहुत धीरे चलता था। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी नीली झील के पास पहुंची। झील देखकर कछुआ खुशी से उछल पड़ा। इतना खुश हो रहा था कि लिली उसको देख के भी खुश हो रही थी। ये मेरा घर है लिली, कछुए ने खुशी से कहा। कछुए ने लिली को शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। लिली मुस्कुरा कर बोली, दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे की मदद करना होता है। उस दिन के बाद लिली और कछुआ बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लिली अक्सर झील पर उससे मिलने आती और दोनों मिलकर जंगल में नए नए एडवेंचर्स करते। इस तरह से लिली और कछुए की दोस्ती बहुत खूबसूरत और प्यारी बन गई। लिली और कछुआ जंगल में चलते रहते और नए नए एडवेंचर्स देखते रहते। इस तरह से उन्हें नए दोस्त भी बनाते, जैसे कीटो, हिरन और बेयर हो गया। ये सारे जो है लिली और कछुए के बहुत अच्छे दोस्त हैं। कछुआ थोड़ा समझदार था, लिली थोड़ी सी नॉटी मगर समझदार और साफ दिल वाली थी। दोनों की दोस्ती बहुत खूबसूरत लगती थी। ये सारे जंगल वाले कहते थे। लिली को जब भी मिलने का दिल करता वो कछुए के पास जाती। उस झील के किनारे दोनों पानी में खेलते, एक दूसरे पे पानी डालते और एंजॉय करते और आपस में नए नए एडवेंचर्स को एक्सप्लोर करने की डिस्कस करते। लिली कहती, कछुआ, मुझे नए नए एडवेंचर्स देखने का बहुत शौक है। और कछुआ कहता, सेम लिली, मुझे भी नए नए एडवेंचर्स एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है तुम्हारी तरह, इसलिए तो हमारी दोस्ती अच्छी बनी है। तो बच्चों, आप भी लिली की तरह नए नए एडवेंचर्स को एक्सप्लोर कीजिए। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आइए इस स्टोरी की पढ़ने की तरफ चलते हैं। इस स्टोरी का मोरल था, जो दूसरों की मदद करता है उसे हमेशा सच्चे दोस्त मिलते हैं। यानी जो भी दूसरों की मदद कर और साफ दिल से करता है वो हमेशा सच्चे दोस्त हासिल करता है। ने कछुए की साफ दिल से हेल्प की, उसका घर ढूंढा और देखो कछुआ उसका सच्चा दोस्त निकला, वही उसका सच्चा दोस्त बन गया। तो बच्चों, अब भी इस तरह से नए नए दोस्त बनाइए, उनकी मदद कीजिए और नए नए एडवेंचर्स को एक्सप्लोर कीजिए। लिली को सपोर्ट कीजिए। लिली की तरह आप भी अपने दोस्तों की हेल्प करें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लिली ड्रीम्स यानी लिली के ख्वाबों की दुनिया। लिली ड्रीम्स वर्ल्ड यानी लिली के ख्वाबों की दुनिया। तो बच्चों, आज की हमारी स्टोरी है लिली और मोटी सी प्यारी मोमो। तो बच्चों, स्टोरी शुरू कर
सुबह का नया दिन था, सुबह का वक्त था। सूरज हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आसमान पर चमक रहा था। छोटी सी सफेद पिनी जो हमारी प्यारी सी लिली है, अपने छोटे से रंग बिरंगे घर में तैयार हो रही थी। मामा, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ, लिली ने खुशी से कहा। जैसे ही लिली ने दरवाजा खोला, अचानक लिली, एक मोटी सी गोल मटोर लड़की भागती हुई आई और लिली को जोर से पकड़कर गले लगाया और बहुत चूमा, न चूमा कि लिली की गोल मटोर सी गालें लाल हो गई। आह, छोड़ो भी, लिली चीखी। वो लड़की थी मोमो, कौन चेहरा, मोटी मोटी गाल और हमेशा प्यार बरसाने वाली। मोमो को लिली बहुत पसंद थी, इतना पसंद थी कि वो जब भी लिली बाहर निकलती उसे पकड़कर प्यार करती और इतना जमती कि उसकी गोल मटोल सी गालें लाल हो जाती। ये रोज का प्यारा सा अटैक था। हर रोज यही होता था। जैसे ही लिली बाहर निकलती, मोमो कहीं ना कहीं से आकर उसे पकड़ लेती थी। तुम मेरी बेस्ट बनी हो, तुम्हारे लंबे लंबे कान और तुम्हारी गोल मटोल सी गालें मुझे बहुत पसंद हो, मोमो कहती थी। लेकिन लिली को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी, मोमो बहुत जोर से उसे हक करती थी। इतना हक करती थी कि उसकी सांस बंद हो जाती थी। कभी कभी लिली को सांस लेना भी मुश्किल होती थी। एक दिन लिली ने सोचा, ये मोमो मुझे बहुत तंग करती है, मुझे बहुत परेशान करती है, इतने जोर से गले लगाती कि मैं सांस लेना भी भूल जाती हूँ। मैं इससे चुप जाऊंगी। अगले दिन लिली धीरे से दरवाजा खोलकर चुपके से निकली और सोचा, कहीं मोमो तो नहीं है यहाँ। पीछे से आवाज आई, सरप्राइज, और फिर से टाइट हटकी। हाँ, ये मोमो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, लिली ने कहा। रात को लिली ने एक प्लानिंग की। अब लिली थोड़ी नाराज हो गई। मैं मोमो को सबक जरूर सिखाऊंगी, वो मुझे बहुत परेशान करती है, ये लिली ने सोचा। अगले दिन लिली पार्क में एक दरख्त के पीछे छुप गई। मोमो आई, इधर उधर देखा। लिली, लिली, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। लिली, मोमो की आंखों में उदासी थी कि मेरी लिली कहाँ गई। वो लिली से बहुत प्यार करती थी। वो धीरे से बैठ गई और बोली, शायद लिली मुझसे बहुत नाराज है, मेरे प्यार की वजह से। लिली ने ये देखा, उसका दिल पिघल गया। सच का पता कैसे चलो? लिली धीरे से बाहर आई। मोमो, मोमो, मोमो ने आंखों में आंसू के साथ देखा। मैं बस तुम्हें लिली बहुत प्यार करती हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती हूँ। लिली हैरान रह गई और थोड़ी सी शर्मिंदी हुई। मोमो मुझे परेशान नहीं करती, वो बस अकेली है, मोमो ने कहा। लिली ने प्यार से कहा, मोमो, मुझे तुम्हारा प्यार पसंद है, लेकिन बस थोड़ा हल्का हक किया करो। जैसे तुम जोर से हक करती है तो मेरी सांसें बंद हो जाती हूँ और मुझे चिड़चिड़ाहट होती है। मोमो जोर से हंस पड़ी। नई दोस्ती का आगाज। इस तरह से नई दोस्ती का आगाज हुआ। उस दिन के बाद सब बदल गया। अब मोमो लिली को जोर से नहीं पकड़ती थी। वो पहले पूछती थी, हग अलाउ, और लिली कहती हंसकर, हाँ जी अलाउ। फिर दोनों की प्यारी सी झप्पी देती। अब दोनों साथ स्कूल जाती, साथ खेलती, साथ आइसक्रीम खाती और लिली समझ गई, कभी कभी जो हमें परेशान लगता है वो असल में
सिर्फ हमारा प्यार होता है। तो बच्चों, आज की स्टोरी का मोरल यही था कि जो हमें बुरा लगता है वो असल में बुरा नहीं होता। हर किसी के प्यार करने की अंदाज और तरीका अलग होता है। तो ये बच्चों, ये है नीनी तीन स्वर। आप इससे बहुत सारे एडवेंचर्स देख सकते हैं